भगवान ने कुछ काम हमारे और आपके जिम्मे भी छोड़ा है। जब द्रौपदी की साड़ी उतारी गई उस समय भी तो भगवान थे। जी गुरुजी। द्रौपदी, लेकिन भगवान कुछ देर तक नहीं आए। मानो भगवान ये इंतजार करते रहे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं जी गुरुजी, उनमें से कोई उठे और द्रौपदी की रक्षा करे। जी तो भगवान कुछ हम लोगों को जिम्मेदारी दे के भेजते हैं कि बेटा तुम अपने बच्चों को इतने बढ़िया संस्कार दो। हर माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार देते तो कोई बेटा, कोई बालक किसी नारी का अपमान करता ही क्यों? उसके साथ बलात्कार करता ही क्यों? हर बच्चा अच्छे संस्कारी हो। हाँ जी गुरुजी। तो कोई बलात्कारी होगा नहीं गुरुजी। तो माँ बाप की गलती है ना ये। जी गुरुजी। भगवान होते तो गौ हत्या क्यों होती? भगवान होते तो बलात्कार क्यों होते? क्यों? क्या इसके जिम्मेदार भगवान है? क्या वो माँ बाप जिम्मेदार नहीं है जो अपने बच्चे को सही वक्त पर सही संस्कार ना दे पाए? जी गुरुजी। क्या वो माँ बाप गौ हत्या की जिम्मेदार नहीं है जो माँ बाप अपने बच्चों को ये ना सिखा पाए कि बेटा कम से कम जीव हत्या अपना स्वाद के लिए, अपने पेट के लिए किसी की हत्या तो ना करो, खून तो ना बहाओ। क्या ये जिम्मेदारी भगवान ने थोड़ी कहा है कि तुम मारो, काटो, गलत काम करो? भगवान ने संसार में अच्छे काम करने भेजे थे। आपने गलत काम किए तो जब गलती आप करेंगे, पाप जब बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, फिर तुम्हें पाप का दंड भी तो मिलता है, जो करता उसे मिलता भी है। भगवान होते तो ये क्यों होता? देखो भगवान थे तब भी तो सीता माँ का हरण हुआ। जी गुरुजी। राम तो थे तब ना सीता माँ का हरण हुआ, लेकिन अंत में रावण का सर्वनाश हुआ। भाई आप मनमानी कर लो, है ना। जैसे स्कूल में बच्चा एग्जाम देने जाता है, हाँ जी गुरुजी। तो वहाँ सारे मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं। उन टीचरों की उपस्थिति में बच्चा वहाँ पे लिखता है। बच्चा सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, टीचर वहाँ देख कर भी चुप रहते हैं। हाँ जी गुरुजी। उन्हें पता है कि आप एग्जाम कॉपी में सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। लेकिन वही टीचर बाद में परिणाम निकालता है कि आप पास हो गए कि फेल हो गए। हाँ जी गुरुजी। उसी प्रकार जब संसार में पाप होता है तो भगवान चुपचाप देखते हैं। उसी तरह जैसे बच्चा गलत लिख रहा है या सही लिख रहा है, वहाँ टीचर एग्जाम के टाइम देख रहा है, परिणाम बाद में आएगा। उसी तरह जब आप कर्म करते हैं तो भगवान आपके कर्मों को देखता है और फिर आपके कर्मों के अकॉर्डिंग समय आने पर आपके कर्मों का फल देता है, अच्छा या बुरा। यही तो जीवन का सिद्धांत है। सब चीज भगवान नहीं, भगवान ने जीवन दिया है। जैसे माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, अब कमा के खाओ। हाँ जी गुरुजी। है ना, ऐसी भगवान ने आपको मानव जीवन दिया। अरे हम लोग है ना, हम लोग लड़े ना गाय के सम्मान के लिए। आज नेपाल है हमारे बगल में, हाँ जी गुरुजी। नेपाल में तो नहीं होती गौ हत्या। नेपाल में तो गाय को राज्य माता का दर्जा मिला हुआ है, राष्ट्र माता का, राष्ट्रीय पशु है गाय। हाँ जी गुरुजी। तो यदि वहाँ राष्ट्रीय पशु हो सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो हम लोगों की जिम्मेदारियां, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जी गुरुजी। वो काम करें। वो नेता जो लाइसेंस बांट रहे हैं बूचड़ खानों के, वो बंद करें। आप लोग नेता चुनते हो, काय के लिए चुनते हो? कि समाज की सेवा करेंगे। जी गुरुजी। गाय को जब समाज सनातन माता कहता है, हम सब माता मानते हैं, तो हमारी आस्था को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है सरकार? जिस गाय को हम माता मानते हैं उस गाय को क्यों लाइसेंस दे रही है बूचड़ खानों को? सरकार तो किसकी है अभी वर्तमान में, मुसलमानों की है कि हिंदुओं की है? हिंदुओं की। फिर तो जिम्मेदार कौन है गौ हत्या के? हिंदू। फिर इसलिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम खुद लाइसेंस बांट रहे हैं गौ हत्या के। आपने जिन नेताओं को चुना है उन्हीं नेताओं ने लाइसेंस बांटे। फिर अब दोष किसका है? इसलिए सब काम भगवान नहीं करते, भगवान अपनी शक्तियों से कई बार काम कराते हैं। जैसे गौरी गोपाल में कितनी सेवाएं हो रही हैं, ये हम थोड़ी कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। तो भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना है तो हम ये काम कर रहे हैं। अब जिसे भगवान ने प्रधानमंत्री बनाया, उसको चुना है भगवान ने कि भाई तुम गौ हत्या बंद करो, वो ही ना करें तो कोई क्या करे? जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न हो रहा है, अगर जो काम होता है सब भगवान की इच्छा से होता है? भगवान चोरी कर रहा है तो भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम चोरी करो। कोई बलात्कार कर रहा है तो भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम बलात्कार करो। अपनी बुद्धि भी तो है, हमें ये भी तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके जिम्मेदार हम हैं, भगवान नहीं। गुरुजी आप कथा में कहते हो कि जो चोर चोरी करता है उसको भगवान दंड दिलाने के लिए कार्य करवा रहे हैं।
वो बात मेरी समझने के लिए ना उस लेवल का ज्ञान सबके पास नहीं है, इसलिए उस तरह की बातें हम कहते हैं कथाओं में, उनके लिए कहते हैं जो उस लेवल के ज्ञानी हैं। क्योंकि कुछ बातें समझने का स्तर होता है, जैसे 5वीं कक्षा के बच्चे का स्तर अलग है और 10वीं कक्षा के बच्चे का स्तर अलग है। अलग, बात वही है, लेकिन अभी पता नहीं वो किस स्तर से उस बात को समझेगा। इसलिए अभी आप इस स्तर से समझिए कि चोर को भगवान नहीं कह रहे हैं कि तुम चोरी करो, उस समय आप खुद जिम्मेदार हैं, विवेक है। लेकिन जब उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तब ये समझ में आता है कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब ईश्वर का खेल है। इसलिए वो सब एक चरम सीमा है आनंद की और भक्ति की, उसके लेवल के भी समझदार यहाँ विद्यार्थियों की कमी है, ऐसे विद्यार्थियों की। इसलिए वैसी बातें कभी कभी हम करते भी इसलिए हैं कि शायद आप इन बातों को भी जानें। जी गुरुजी।